Welcome, dear student. In the previous class, you have studied about Muslim scientists and their contribution. Now, we will study about error. What is error? First of all, in grammatical, error is a noun and its verb is err, E-R-R, err. Err means गलती करना, err means गलती करना, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में गलती हम उसको कहते हैं कि जो भी हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें मिस्टेक करना, उसको हम एरर कहते हैं। हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मेजरमेंट एंड टेकन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। अब आप देखें, आपको फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि इस बुक की मेजरमेंट मालूम करें और इस बुक की लेंथ मालूम करें, तो एक बच्चा इस बुक की लेंथ 10 सेंटीमीटर पढ़ता है और एक बच्चा इसकी लेंथ 10.2 सेंटीमीटर पढ़ता है और एक बच्चा इसकी लेंथ 9.8 सेंटीमीटर पढ़ता है। एक्चुअल लेंथ जो इसकी है वो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन बच्चों ने पढ़ने में गलती की या स्केल पर कोई रस्ट लगा हुआ था जिससे वो सही रीडिंग ना ले सके। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी एक्चुअल लंबाई थी उसमें और जो आपने पढ़ी उसमें डिफरेंस आ गया, तो इसको कहते हैं एरर। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मेजरमेंट एंड टेकन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर। ये एरर जो है 3 किस्म की होती हैं, पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। नाउ व्हाट इज पर्सनल एरर? पर्सन से मुराद जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है या किसी चीज को मेजर कर रहा है, वो थोड़ी सी कंसंट्रेशन से नहीं करता तो क्या होता है, उसकी मेजरमेंट गलत आती है, तो इसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। और हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं, द एरर अराइजेस ड्यू टू द पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल एरर। यानी आप जो खुद गलती कर रहे हैं, ना तो स्केल में गलती है, ना किसी डिवाइस में गलती है, ना कोई रस्ट है, लेकिन आप बातों में लग गए और आपने उसकी मेजरमेंट गलत ले ली, तो इसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। नाउ सेकंड वन is systematic error. As you know, systematic error means error in the system, error in the device, error in the measuring equipment. मगर आप बड़ी एहतियात से किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी चीज की रीडिंग ले रहे हैं, आप बहुत केयरफुल हैं, लेकिन वो जो सिस्टम है, वो जो स्केल है, वो जो डिवाइस है, उसमें रस्ट लगा हुआ है या उसकी रीडिंग जो है वो ओमिट हो गई है, तो आपसे गलती हो गई, तो गलत रीडिंग आएगी, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। इसको हम डिफाइन यूं कर सकते हैं, द एरर अराइजेस ड्यू टू द फॉल्ट इन द सिस्टम और इन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट, स्केल को भी आप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसी तरह कोई भी डिवाइस है जिससे आप किसी चीज की मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। थर्ड वन इज रैंडम एरर। रैंडम एरर ये ना तो सिस्टम में फॉल्ट है, ना पर्सन की गलती है, ना उस बच्चे की गलती है, ना उस इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है, मगर फिर भी रीडिंग गलत आ रही है। तो ये रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल, आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, इसी तरह आपके स्पीड ऑफ विंड जो है वो ज्यादा है, और इसी तरह एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आपकी रीडिंग सही नहीं आती, आपका टेम्परेचर सही मेजर नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं रैंडम एरर। तो हम इसको डिफाइन यूं कर सकते हैं, द एरर अराइजेस ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर सच एज temperature, humidity, speed of wind is called random error. So these were 3 types of error. Now our next topic is accuracy. Accurate
एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही, प्रीसाइज। अगर एक बच्चे को कहा जाता है कि इस बुक की मेजरमेंट करो, वो इसकी मेजरमेंट जो लेता है, जो इसकी एक्चुअल मेजरमेंट है, बिल्कुल उसके बराबर लेता है। फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर है, तो वो बच्चा इसको 10 सेंटीमीटर नाप रहा है, उसमें कोई गलती नहीं है, यानी प्रिसाइज मेजरमेंट ले रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। 1 नंबर की ये डेफिनेशन आती है, तो इसको हम डिफाइन यूं कर सकते हैं, इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मेजरमेंट एंड टेकन मेजरमेंट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। Now, this is the end of the chapter. You have to learn it to get good position. Thank you.